ये मूवी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने ग्रैंडफादर की मर्जी के खिलाफ जाकर कॉलेज छोड़ देता है क्योंकि वो एक शेफ बनना चाहता था जो कि उसका सपना था। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक स्किलफुल शेफ हाउ को देखते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल चाइनीज कुजीन बनाने का माहिर था और उसकी कुजीन का टेस्ट काफी बढ़िया होने के कारण वो काफी ज्यादा फेमस भी थी। लेकिन अब क्योंकि हाउ काफी ज्यादा कंजर्वेटिव और चिड़चिड़ा था इसलिए उसका रेस्टोरेंट जल्द ही खाली होने लगता है और कस्टमर्स वहाँ आना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो दिवालियापन के करीब पहुंच जाता है और उसने पिछले 8 महीनों का रेंट पे नहीं किया था। हाउ का एक पोता भी था जिसका नाम मार्क था और वो भी अपने ग्रैंडफादर की तरह काफी टैलेंटेड शेफ था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर एक दिन इंजीनियर बनेगा। मार्क जब एक दिन कुकिंग मैगजीन पढ़ रहा था तो तभी अचानक से उसके ग्रैंडफादर बीमार हो जाते हैं, इसलिए वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ जब उसके ग्रैंडफादर इंटेंसिव केयर में थे तो मिसेस वांग जो कि हाउ की सबसे लॉयल असिस्टेंट थी वो मार्क को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर सदमे से बीमार हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि अगर उन्होंने डेब्ट पे ना किया तो जल्द ही उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। ये सुनकर मार्क को बहुत दुख होता है और वो अपने ग्रैंडफादर का डेब्ट पे करने के लिए उनकी हेल्प करने का फैसला करता है ताकि वो रेस्टोरेंट को बैंकरप्सी से बचा सके। इसी दौरान मार्क एक टीवी प्रोग्राम को देखता है जिसे उसका आइडल होस्ट कर रहा था। वो एक फेमस शेफ था और उसका नाम डेविड चेन था। डेविड एक कुकिंग कंपटीशन को अनाउंस करता है जो कि शंघाई में होना था और वो कंपटीशन जीतने वाले को $1 मिलियन की प्राइज मनी दी जानी थी। मार्क ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने और जीतने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो अपनी सेविंग्स बाहर निकालता है ताकि वो शंघाई जाने के लिए किराया दे सके। ये देखकर मिसेस वांग परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हाउ ये नहीं चाहते थे कि उनका पोता एक शेफ बने, लेकिन मार्क उन्हें कन्विंस करता है कि वो ये सब कुछ अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए ही तो कर रहा है ताकि वो उनके रेस्टोरेंट को बैंकरप्सी से बचा ले। ये सुनकर मिसेस वांग भी मान जाती हैं और वो उसे खर्च और खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी देती हैं, जिसकी वजह से मार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क अब शंघाई पहुंच चुका था जहां वो इधर उधर घूमते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और इसी दौरान वो डिफरेंट तरह के स्ट्रीट फूड ट्राई करता है जो कि शंघाई में काफी फेमस था, लेकिन इसकी वजह से वो ये भूल जाता है कि कुकिंग कंपटीशन से पहले होने वाले ऑडिशन के लिए वो लेट हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंपटीशन वेन्यू की तरफ भागने लगता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो तब तक ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। लेकिन फिर उसे एक कॉन्टेस्टेंट डिमिट्री की जगह पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाती है जो कि वहां नहीं पहुंचा था। ऑडिशन में सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑमलेट बनाने का कहा जाता है जो कि वैसे तो एक सिंपल सी डिश थी, लेकिन उन्हें उस डिश को परफेक्ट तरीके से बनाना था। मार्क यहाँ मुश्किल में दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका चूल्हा काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो पेपर को आग लगा के अपना काम चला लेता है, जिसके बाद वो टाइम पे ऑमलेट बनाने में कामयाब हो जाता है और यहाँ तक कि वो ऑडिशन को भी पास कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को 4-4 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 4 ग्रुप्स ही पास होकर नेक्स्ट स्टेज में जा सकेंगे। ड्रॉ के हिसाब से मार्क का ग्रुप नंबर 8 था जिसमें एक बहुत सुंदर जैपनीज लड़की क्योरी, जबकि ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी शान और साउथ कोरिया से एक आदमी पार्क भी शामिल थे। इस राउंड में सब लोगों को मीट बनाने का कहा जाता है। बाकी ग्रुप्स फूड इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन मार्क की टीम ज्यादातर आर्ग्यू कर रही थी क्योंकि क्योरी अपने टीम मेंबर्स की तरफ से दी जाने वाली सजेशंस और ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग जब डिशेस को बना लेते हैं तो क्योरी उसके साथ अपनी होममेड सॉस को ऐड करने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन जब मार्क अपनी डिश को टेस्ट करता है तो उसका ख्याल था कि क्योरी को सॉस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही उस डिश को काफी अच्छे से बनाया था। यहाँ शान और पार्क भी मार्क की बात से एग्री करते हैं, लेकिन क्योरी अपनी बात पे कायम रहती है। इससे जब मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो हॉट सॉस एक्सीडेंटली क्योरी के हाथों पे गिर जाती है। इसी दौरान कुकिंग टाइम भी खत्म हो गया था और जजेस ने पार्टिसिपेंट्स की डिशेस को जज करने के लिए उन्हें टेस्ट करना शुरू कर दिया था। मार्क की टीम की जब बारी आती है तो पहले तो वो जजेस कुछ खास एक्साइटेड दिखाई नहीं देते क्योंकि उनकी डिशेस दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रही थी, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो इस वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी डिश काफी ज्यादा टेस्टी थी और मीट का टेक्सचर भी बहुत अच्छा था। इसलिए मार्क की टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाम का जब कंपटीशन खत्म हो चुका था तो एक जज जूलिया ली कंपटीशन वाली लोकेशन पे बहुत से लोगों को देखती है। वो जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ जमा होके खाना खा रहे थे और मार्क यहाँ शेफ बना हुआ था क्योंकि उसे ये बात
ठीक नहीं लग रही थी कि कंपटीशन में यूज ना होने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स को बाहर फेंक दिया जाए, इसलिए उसने उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके डिफरेंट डिशेस बनाने का फैसला किया था ताकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया था वो खाना खा सके। और यहाँ वो जूलिया को भी खाने की ऑफर करता है। जूलिया जब उसका खाना टेस्ट करती है तो उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो यंग थी और उसे एक भरोसेमंद शेफ को ढूंढने का टास्क दिया गया था ताकि वो उसे एक टेलीविजन प्रोग्राम में गेस्ट स्टार बना सके जिसे वो होस्ट कर रही थी। और इसके लिए वो बहुत सी जगहों पे जाती है और बहुत सी डिशेस टेस्ट करती है, पर उसके टेस्ट बर्ड्स को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर एक दिन उसे एक बंद हुए रेस्टोरेंट की किचन से खाने की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। वो जब अंदर जाती है तो उसकी मुलाकात डेविड से होती है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो अपने बेटे के लिए खाना बना रहा था। डेविड यहाँ जूलिया को भी उसका खाना टेस्ट करने की ऑफर करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था और उस दिन के बाद से डेविड और जूलिया काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी हो जाती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में अब क्योंकि मार्क की कुकिंग ने जूलिया को डेविड की कुकिंग की याद दिला दी थी, इसलिए वो अपने एक साथी को मार्क के बैकग्राउंड के बारे में जानने का कहती है जो कि कुकिंग कंपटीशन के दौरान डिमिट्री का नाम यूज कर रहा था। साथ ही वो उसे डेविड के खो जाने वाले फादर की लोकेशन जानने का भी कहती है। दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं जो कि अब कुछ ठीक हो चुका था। उसे मार्क की तरफ से कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि वो स्टडी टूर के लिए यहाँ शंघाई आया है और उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट राउंड में सब लोगों को शॉप से ग्रोसरीज खरीदने का टास्क दिया जाता है जो कि उन्होंने 4 घंटे में कंप्लीट करना था और इसके लिए उन्हें कमेटी की तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ क्योरी और शान हमेशा की तरह आर्ग्यू करने लगते हैं और उनमें से कोई भी दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अलग अलग ग्रोसरीज खरीदने का फैसला करते हैं। यहाँ पार्क मार्क से कहता है कि उन्हें ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि वो इन पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि शान और क्योरी को देख के उसे नहीं लगता था कि वो लोग ये कंपटीशन जीत सकेंगे। उसकी बात सुन के मार्क के दिल में भी लालच आ जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर का डेब्ट पे करने के लिए पैसे उठाकर फौरन से एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो जब वेटिंग रूम में बैठा हुआ था तो मार्क यहाँ टीवी पे अपने आइडल डेविड चन को देखता है जो कि अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहा था, जिसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से शेफ के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इसके बाद वो आखिरकार एक दिन मास्टर शेफ बना जो कि आज बहुत ज्यादा फेमस है। डेविड चन की ये इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर मार्क का इरादा भी बदल जाता है और वो फौरन से कंपटीशन वाली लोकेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां शान और क्योरी फिर से किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे। तभी एक इंसिडेंट होता है और क्योरी इंजर होने से बाल बाल बचती है क्योंकि शान ने उसे बचा लिया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मार्क की टीम के किचन में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए मार्क उनसे कहता है कि उन्हें बच जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज करके कोई डिश बनानी चाहिए। लेकिन इस दौरान पार्क भी अपनी शॉपिंग करके वापस पहुंच गया था और इसके बाद से मार्क की टीम मिलकर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली क्योरी जो कि अब अपने टीम मेंबर्स की सजेशन और ओपिनियंस को सुनने लगी थी। अब बाकी ग्रुप्स तो बहुत ही डिलीशियस डिशेस बना रहे थे जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा यूनिक और टेस्टी लग रही थी। लेकिन मार्क की टीम ने सिंपल सी डिशेस बनाई थी जो कि अक्सर रोज खाई जाती थी। लेकिन जजेस जब उन डिशेस में मार्क की बनाई हुई सॉस ऐड करते हैं तो इस वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि मार्क की टीम ने एक सिंपल डिश को बहुत ही ज्यादा डिलीशियस डिश में बदल दिया था। लेकिन इस राउंड में सिर्फ डिशेस को टेस्ट और फूड क्वालिटी को ही टेस्ट नहीं किया जाना था, बल्कि इस राउंड में ये भी जज किया जाना था कि उन लोगों ने ग्रोसरीज खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे। अब क्योंकि बाकी टीम्स ने शॉपिंग करते हुए सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए मार्क की टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि मार्क ने अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं किए थे। खैर अब मार्क की टीम नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है जहां मार्क की टीम को आपस में ही कम्पीट करना था और सबसे पहले उन्हें नूडल्स डिशेस बनाने का कहा जाता है। पार्क, शान और क्योरी तो फौरन से अपनी अपनी नूडल डिशेस बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्क कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे वो टाइम याद आने लगता है जब उसके फादर ने उसके लिए डम्पलिंग्स बनाई थी, जिससे इंस्पायर होकर वो एक बहुत ही यूनिक नूडल डिश तैयार करता है। और जब असेसमेंट का टाइम आता है तो जूलिया यहाँ अकेली जज थी जो कि उन सभी पार्टिसिपेंट्स की डिशेस को टेस्ट करती है। पार्क ने यहाँ बहुत से फ्लेवर वाले नूडल्स बनाए थे लेकिन अजीब टेस्ट की वजह से वो फेल हो जाता है। शान ने ग्रेवी के बगैर चिकन नूडल्स बनाए थे लेकिन वो इस वजह से फेल हो जाता है क्योंकि जूलिया को उसके डिश में एक बाल मिलता है। क्योरी ने रामन नूडल्स बनाए थे लेकिन वो इस वजह से फेल हो जाती है क्योंकि उसने जज को चॉपस्टिक्स प्रोवाइड नहीं की थी। मार्क की टेबल पे पहुंचने के बाद जूलिया को वहाँ नूडल्स नजर नहीं आते क्योंकि उसने नूडल्स को बेसिक इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज करते हुए डम्पलिंग्स बनाई थी जो कि बहुत ही यूनिक आइडिया था और उनका टेस्ट भी काफी ज्यादा
अमेजिंग था, इसलिए जूलिया मार्क को इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर देती है और अब उसे फाइनल राउंड में मास्टर शेफ डेविड से मुकाबला करना था, जो कि उसका आइडल भी था। इस राउंड के खत्म होने के बाद जूलिया को उसका साथी मॉस्को से कॉल करता है, जहां वो असल डिमिट्री से मिला था, जिसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तभी जूलिया जब मार्क को अपने दोस्तों के साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए देखती है तो उसे वो टाइम याद आ जाता है जब डेविड और उसके फादर के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि डेविड के फादर ये नहीं चाहते थे कि वो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन डेविड अपनी बात पे कायम रहते हुए कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और आखिरकार वो मास्टर शेफ बन जाता है, जिसके बाद से उसका शेफ के तौर पे कैरियर आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दिन डेविड के फादर के रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और डेविड के बेटे को आग बुझाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद डेविड के फादर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूलिया डेविड को इस बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि वो उस टाइम लाइव कुकिंग शो में था, जिसके कारण डेविड के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मायूस होकर जूलिया से कहता है कि वो डेविड को अब अपना बेटा नहीं मानता और ये भी कि वो अब उन्हें अपनी शक्ल मत दिखाए। डेविड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन से वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे उसके पिता वहाँ नहीं मिलते और वो इस वजह से भी बिल्कुल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उस इंसिडेंट में उसके बेटे की डेथ हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में हम जूलिया को देखते हैं, जिसे डेविड के फादर की लोकेशन का पता चल चुका था। वो उससे मिलने हॉस्पिटल आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हाओ था। हाओ जब यहाँ जूलिया को देखता है तो वो जूलिया से बात करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ और उसके बेटे के साथ हुआ था वो सब के लिए अभी भी जूलिया को ही दोषी समझता था। यहाँ जब हाओ जूलिया को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था तो तभी उसे एक रूम में टीवी पे मार्क दिखाई देता है, जिसका कुकिंग कंपटीशन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था, जिसे देखकर हाओ को रियलाइज हो जाता है कि उसका पोता भी उनके बेटे के नक्शे कदम पे चल रहा है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि मार्क ने उससे झूठ बोला था। लेकिन जूलिया यहाँ हाओ को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि मार्क फाइनल राउंड में डेविड चेन से कम्पीट करेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्क के पिता थे। लेकिन हाओ फिर भी जूलिया की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे वहाँ से भेज देता है। मार्क की आइडेंटिटी जानने के बाद जूलिया उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, लेकिन वो इस वजह से उसे कुछ नहीं कहती कि मार्क ने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि डेविड चेन ही उसके रियल फादर हैं। मार्क कभी भी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि डेविड ने उन्हें जानबूझ के छोड़ दिया था। मार्क इस वजह से अपने ग्रैंडफादर से भी नाराज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छुपाई थी कि उसके फादर जिंदा हैं। लेकिन वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उसने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया था और वो उल्टा मार्क को उनसे झूठ बोलने की वजह से ब्लेम भी करने लगते हैं। लेकिन मार्क उनसे कहता है कि वो तो अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अगले दिन जूलिया को पता चलता है कि मार्क होटल को छोड़ के चला गया है, इसलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है और मार्क की कुकिंग को स्मेल करते हुए वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। जूलिया यहाँ मार्क को बताती है कि डेविड को इस सच्चाई का पता नहीं था, क्योंकि हाओ ने डेविड से और उससे ये सब कुछ छुपाया था। लेकिन मार्क उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। जूलिया वहाँ से जाने से पहले मार्क से कहती है कि सिर्फ वही है जो कि उनकी फैमिली में इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकता है। मार्क जब जूलिया की बातों पे गौर करता है तो उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि वो ठीक कह रही थी, इसलिए वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है और अब फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ मार्क ने डेविड से कम्पीट करना था। लेकिन जूलिया ने डेविड को अभी तक मार्क के बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होते ही मार्क और डेविड एक दूसरे को अपनी अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाना शुरू कर देते हैं। डेविड कुछ ही देर में 15 डिशेस तैयार कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, जिसकी आज 15th बर्थडे थी। जजेस को भी उसकी स्टोरी सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। और जब मार्क की बारी आती है तो जजेस को कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ एक सिंपल नूडल डिश बनाई थी। लेकिन मार्क उनसे कहता है कि उसने ये डिश डेविड के लिए बनाई है और वो उसे उसकी डिश टेस्ट करने का कहता है। डेविड जो कि ये सुन के कंफ्यूज हो गया था, वो जब अपने फादर को वहाँ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो कि डेविड से कहते हैं कि उसे अपने बेटे का बनाया हुआ खाना टेस्ट करना चाहिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्क ही था। हाओ यहाँ मार्क और डेविड से इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने की वजह से अपोलोजाइज करता है। मार्क और डेविड भी ये सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और डेविड यहाँ मार्क को गले लगाते ही रोने लगता है। फादर और सन जो कि एक कुजीन के कारण एक दूसरे से मिल गए थे, उनके इस इमोशनल रियूनियन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। हाओ यहाँ जूलिया का शुक्रिया अदा करता
होता है कि उसने हाउ को अपनी गलती ठीक करने का मौका दिया था। मूवी के लास्ट सीन्स में हम शान, पार्क और क्योरी को देखते हैं जो कि उस शो के कारण काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और अपनी अपनी अमेजिंग लाइफ जी रहे थे। मार्क का शेफ बनने का सपना भी पूरा हो चुका था जो कि अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उनका रेस्टोरेंट चला रहा था। अपने जीवन के अंत में हाउ अपनी गलती को ठीक करके अपनी फैमिली को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।